पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया था कि ऑनलाइन अर्निंग आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन आप लोगों को यही नहीं पता कि ऑनलाइन अर्न करे कैसे। डोंट वरी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 20 ऑनलाइन अर्निंग के ऐसे वे डिस्कस करने वाला हूं जिससे आप 2025 में भी अर्न कर सकते हैं एंड फ्यूचर में सिर्फ यही बिजनेसेस बचेंगे। इन अर्निंग वेज को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी है इजी की, जो कि आप 3 महीने में सीख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं एंड अर्न भी कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है एंड स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ फोन और नेट चाहिए। दूसरी कैटेगरी है मॉडरेट, जिसे आप 6 से 8 महीने में सीख सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट है लेकिन बहुत ही कम एंड इसे भी आप फोन से स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर आती है तीसरी कैटेगरी, जो कि है एडवांस, जहां पे आप अंधा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसको सीखने में साल लग सकता है एंड यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। डजंट मैटर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी के किस स्टेज में है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो 2025 के एंड होने से पहले आप या तो अर्न करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर अगर आप अर्न कर रहे हैं तो आप और भी ज्यादा अर्न करना स्टार्ट कर चुके होंगे। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो शुरू करते हैं सबसे पहली कैटेगरी से, जो की है इजी क्लिपिंग बिजनेस। अगर आप लोग इंस्टा रील्स या यूट्यूब शॉर्ट चलाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि रैंडमली आपके पास कोई लॉन्ग वीडियो का एक शॉर्ट सा हिस्सा कट के आ जाता है रील फॉर्मेट में एंड कई बार तो हिस्सा एडिटेड भी नहीं होता है, बस एक कटआउट होता है लॉन्ग वीडियो का। इस चीज को बोलते हैं क्लिपिंग एंड क्लिपिंग इज अ रियल बिजनेस राइट नाउ। इस बिजनेस को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जो कि मुझे भी रिसेंटली पता चली है। राज शमानी के पास 40 लोगों की टीम है एंड वो डेली 140 शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डालता है राज शमानी के अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे। एंड ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता क्या है? बस राज शमानी के पॉडकास्ट की क्लिप्स। एंड राज शमानी ये अकेला नहीं कर रहा है, हर एक पॉडकास्ट पे मैक्सिमम ऑडियंस रील या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से ही जाती है, क्योंकि पहले उनको रील या किसी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप्स दिखती है एंड उसके बाद वो सोचते हैं कि देखते हैं कि इस पॉडकास्ट में था क्या। ये बिजनेस पहले स्टार्ट पॉडकास्ट नीश से हुआ था, लेकिन अब हर नीश में चल रहा है। इवन काफी लोगों ने तो मेरी ही वीडियोस की क्लिपिंग करके इंस्टा पे डाली है एंड उन्होंने अपने पेज पे 20,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। एज अ रिजल्ट अब मुझे भी एक बंदा हायर करना पड़ा जो कि ये काम ऑफिशियली कर सके मेरे लिए। आप लोग लिटरली में सिर्फ क्लिपिंग करके महीने के 10 से 15,000 रुपए कमा सकते हो। आपको बस क्रिएटर्स के पास जाना है जो कि 100K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं एंड उनको रियलाइज करवाना है कि क्लिपिंग से उनके व्यूज कितने ज्यादा बढ़ सकते हैं एंड देन उनके लिए आपको बस काम करना है। अगर आप स्मॉल पॉडकास्ट चैनल्स के पास चले जाते हैं तो आपके तो मजे ही मजे हैं, क्योंकि पॉडकास्ट चैनल्स को क्लिपर्स की बहुत वैल्यू होती है एंड वो पे भी अच्छा खासा करते हैं। इसके सिवाय जो भी बंदा पर्सनल ब्रांड बना रहा है या फिर किसी तरह का कोर्स वगैरह सेल कर रहा है, आप उन्हें भी पिच कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स के लिए रीच जरूरी है। एंड आज के टाइम में एड से ज्यादा लोग रॉ क्लिप्स को देख के और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को देख के भरोसा कर लेते हैं। ये अभी भी एक बहुत ही अंडररेटेड मार्केट है जिसमें बहुत ही जल्दी भीड़ लगने वाली है। तो मेक श्योर कि आप लोग इस बिजनेस में अपनी जगह बना ले। एंड यस, ये बिजनेस आप सिर्फ फोन एंड इंटरनेट से ही कर सकते हैं। इसके सिवाय आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आपको बस हल्का सा ये सीखना होगा कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का हुक कैसे बनाते हैं एंड ये चीज आप आराम से 1 हफ्ते के अंदर सीख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बिजनेस, स्क्रिप्ट राइटिंग। आप लोग क्रिएटर्स इकोनॉमी में जी रहे हो और बिजनेस वर्ल्ड में एक पुरानी कहावत है, जब सब सोना खोजने जाए तो फावड़ा बेचो। आज सभी लोग कंटेंट कंज्यूम करते हो एंड बिलीव मी, आप सभी के पास इनफ इन्फॉर्मेशन है कि आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की स्क्रिप्ट लिख सकते हो। मार्केट में स्क्रिप्ट राइटिंग का रेट 1 रुपए से लेके 5 रुपए चल रहा है, वो भी पर वर्ड। यानी कि अगर आप सिर्फ एक 10 मिनट की स्क्रिप्ट भी लिखते हो तो आप आराम से 10,000 से ज्यादा चार्ज कर सकते हो एंड एक स्क्रिप्ट लिखने में आपको मुश्किल से सिर्फ 4 दिन ही लगेंगे। यानी कि आप लोग महीने के अंदर कम से कम 4 बार स्क्रिप्ट लिख सकते हो एंड 40,000 से भी ज्यादा अर्न कर सकते हो। आई नो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जॉब तो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, सब क्यों नहीं कर लेते? वेल, द आंसर इज कि वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन बहुत ही गलत वे में कर रहे हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भी क्लाइंट एक्सपर्टीज ढूंढता है एंड एक्सपर्टीज तब बिल्ड होती है जब एक बंदा एक काम को बार बार करता ही रहता है। मार्केट में जितने स्क्रिप्ट राइटर्स है वो हर निश की स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इस चीज को काफी प्राउडली अपने पोर्टफोलियो में लिखते भी है। बट आपको ये नहीं करना है। अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखो कि आप किस टाइप का कंटेंट सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हो, देन उसी चीज को अपनी नीश में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपकी उसमें एक्सपर्टीज है। इसके बाद आपको स्क्रिप्ट राइटिंग के पैटर्न है, स्टोरी टेलिंग स्किल्स को सीखना है। ये सीखने में आपको मुश्किल से 3 महीने की भी मेहनत नहीं लगेगी। मैंने खुद अपने चैनल पे स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस बना रखी है जो कि आपकी हेल्प कर सकती है। द पॉइंट इज, आपको किसी एक फील्ड को मास्टर करना है एंड देन उस फील्ड के सभी क्रिएटर्स को अपना क्लाइंट बनाना है। अगर आप हर नीश में अपने हाथ फैलाने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। एज एन क्रिएटर, अगर आज मेरे पास कोई बंदा आता है जो कि पिछले 2 साल से मेरे नीश के कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, उसे मेरी नीश में क्या चल रहा है सब पता है एंड उसे स्टोरी टेलिंग भी आती है, जिसका यूज करके वो एंगेजिंग स्क्रिप्ट भी लिख लेता है, तो वो बंदा अगर मेरे से 1 लाख रुपए भी मांगेगा तो मैं उसे दे दूंगा। द रीजन इज, वो मेरा टाइम बचा रहा है, वो भी मेरे कंटेंट की क्वालिटी को सेम रखते हुए, जिसकी वजह से मैं अपने बिजनेस एक्सपेंशन पे ध्यान दे सकता हूँ। एंड बिलीव मी, मैं एक लौटा ऐसा क्रिएटर नहीं हूँ जो ये करना चाहेगा। हॉरर नीश होगी, टेक नीश होगी, डॉक्यूमेंट्री, एजुकेशन, कॉमेडी, हर नीश
इसमें स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत है, लेकिन चैट जीपीटी वाली स्क्रिप्ट राइटर की नहीं, रियल स्क्रिप्ट राइटर की, जो कि जानता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसकी ऑडियंस कैसी है एंड कैसे उनसे कम्युनिकेट करना है। बिलीव मी, ये मार्केट बहुत ही अंडर सैचुरेटेड है एंड बहुत ही जल्द इसमें भीड़ लगने वाली है, क्योंकि लोग एआई से स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं लगती है। एंड आई विल सजेस्ट कि भीड़ लगे उससे पहले एक नीश को डोमिनेट कर लो, ताकि कल को तुम्हारा कोई भी कॉम्पिटिटर उस नीश के अंदर एंटर ही ना कर पाए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अर्निंग सोर्स, थंबनेल डिजाइनिंग। जितने ज्यादा यूट्यूब वीडियोस उतने ही ज्यादा थंबनेल्स की रिक्वायरमेंट। एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर एक थंबनेल के नियरली 2500 से लेकर 3000 तक चार्ज करता है इंडियन मार्केट में। वहीं अगर आप किसी फॉरेनर क्रिएटर के थंबनेल बनाने सीख जाओ तो आप 5000 से लेकर 7000 तक अर्न कर सकते हो। बट अगर आप फोन में थंबनेल्स बनाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप हाई लेवल क्लाइंट्स नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए लेके चलते कि आप फोन थंबनेल्स के लिए आराम से 500 से लेके 1000 तक चार्ज कर सकते हैं। एक एस्टैब्लिश क्रिएटर महीने में कम से कम 4 वीडियोस डालता है एंड क्योंकि अब टेस्टिंग का भी फीचर आ चुका है तो काफी क्रिएटर्स तो एक ही वीडियो की 2 से 3 थंबनेल बनवा लेते हैं। अगर हम इसकी सिंपल सी मैथ भी करते हैं तो आप एक क्रिएटर से महीने के 10,000 से ज्यादा चार्ज कर सकते हो। एंड अगर आप उसके दोस्तों के साथ भी नेटवर्क बना लो तो महीने की 30,000 तो आप आराम से कमा सकते हो। थंबनेल क्रिएशन कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आपको बस बेसिक्स अच्छे से सीखने हैं एंड मार्केट में चल रहे थंबनेल्स को एनालाइज करते रहना है। आप लोग बड़े इजीली ये स्किल भी सीख सकते हो, वो भी सिर्फ 3 महीने के अंदर ही। एंड थंबनेल डिजाइनिंग के ऊपर एंड उसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी है, तो मेक श्योर कि आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें। थंबनेल के लिए क्लाइंट ढूंढना बहुत ही आसान है। पहले कुछ क्रिएटर्स ढूंढ लो जो कि ना तो ज्यादा बड़े हो और ना ही ज्यादा छोटे हो। प्रेफरेबल है कि 5000 से लेकर 50,000 सब्सक्राइबर्स वाले क्रिएटर्स को ढूंढो एंड उनके किसी एक वीडियो का थंबनेल रिक्रिएट करके उनको ईमेल पे भेज दो। अगर उनको थंबनेल पसंद आता है तो वो इंस्टेंट तुम्हें हायर कर लेंगे। अगर नहीं आता है तुम्हें फीडबैक मिल जाएगा कि क्या कमियां हैं एंड उसको इंप्रूव कर लेना। अब एक चीज बिल्कुल भी मत करना जो काफी लोग कर रहे हैं, एआई से थंबनेल बनवा के किसी भी क्रिएटर को मत भेजना। मेरा ईमेल भरा हुआ है ऐसे लोगों से जो खुद को ग्राफिक डिजाइनर बोलते हैं एंड जब मैं उनसे थंबनेल का सैंपल मंगवाता हूं तो वो एआई से जनरेटेड थंबनेल मुझे भेज देते हैं एंड मैं इंस्टेंटली उनके सारे ईमेल्स को डिलीट कर देता हूं, उनका कॉन्टैक्ट ही डिलीट कर देता हूं, क्योंकि एज एन क्रिएटर ये मेरे लिए टाइम वेस्ट है। आपको इस तरह के ईमेल्स किसी भी क्रिएटर को नहीं भेजने हैं। काम चोरी की जगह काम को सीखने पे फोकस करो, आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अर्निंग सोर्स, कंटेंट स्ट्रेटजीज। कंटेंट स्ट्रेटजीज एक ऐसी जॉब है जहां पे आप क्लाइंट को ये बताते हो कि क्या कंटेंट बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए और बना के डालना कहां कहां पे है एंड कैसे कंटेंट को रीपर्पस करना है एंड कैसे कंटेंट का पूरा एक सिस्टम बिल्ड करना है। बेसिकली एक कंटेंट से मैक्सिमम फायदा निकाल के देना अपने क्लाइंट को, ये काम होता है कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट का। राइट नाउ पूरी दुनिया को पता है कि सोशल मीडिया पे मार्केटिंग से ही उनका काम बनेगा, इसलिए अब चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई बिजनेस हो या कोई सर्विस प्रोवाइडर ही क्यों ना हो, एवरीवन इज ट्राइंग टू कम ऑन सोशल मीडिया एंड सेल देमसेल्फ। बट क्या वो सभी ये कर पा रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं। इसलिए मार्केट में एक डिमांड है कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट की। मार्केट में कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट की एवरेज सैलरी 20,000 से लेकर 30,000 चल रही है, लेकिन अगर आप किसी अच्छी फर्म या स्टार्टअप के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो ऑब्वियसली ये सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट कोई मुश्किल काम नहीं है, ये स्किल भी आप आराम से 3 महीने के अंदर सीख सकते हैं। इस स्किल को सीखने के लिए आपको बस वही करना है जो आप डेली बिना पैसों के घंटों करते रहते हैं, स्क्रोलिंग। अगेन मैं प्रेफर करूंगा कि आप किसी एक नीश को पकड़ो, उसके टॉप क्रिएटर्स को देखो, उनको एनालाइज करो, उनके हर एक कंटेंट के पीछे उनकी आइडियोलॉजी समझो कि वो कब कंटेंट डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं एंड एवरीथिंग। एंड देन वही सेम स्ट्रेटजीज आपको बस अपने क्लाइंट के लिए एग्जीक्यूट करनी है जो कि मार्केट में नया है और उसे इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है। जब आप एक बार ये कर दोगे आपका क्लाइंट आप पे डिपेंडेंट हो जाएगा, व्यूज के लिए भी और पैसों के लिए भी। एज ए रिजल्ट लेटर ऑन उससे अगर आप ज्यादा चार्ज करते हो तो वो आपको पे करने के लिए तैयार हो जाएगा। एज ए कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट आपको बस थोड़ा क्रिएटिव होना होगा, आपको ये सीखना होगा कि जो भी ट्रेंड में चल रहा है उसको अपने नीश के कंटेंट के अकॉर्डिंग कैसे ब्लेंड करके ज्यादा से ज्यादा व्यूज गेन करे एंड कैसे ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट ले। मिस्टर बीस्ट जैसे लोग कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट को कई $100 में पे करते हैं ताकि कोई उनके कंटेंट को स्टडी करके ऑडियंस के इंटरेस्ट एंड मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग उनके फ्यूचर प्लान को बना सके। लोग कॉपी ज्यादा कर रहे हैं एंड क्रिएटिव कम हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट की काफी ज्यादा डिमांड है मार्केट में, क्योंकि टाइम के साथ क्रिएटिविटी की इंपॉर्टेंस इंक्रीज होगी एंड कॉपी कंटेंट की वैल्यू कम होगी। एंड नॉट टू मेंशन इस बिजनेस को भी आप फोन से कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अर्निंग सोर्स, कॉपीराइटिंग। यस, कॉपीराइटिंग इज अ सीरियस बिजनेस इन 2025 एंड आने वाले कुछ सालों में इसकी डिमांड और बढ़ेगी। एक बिगिनर कॉपीराइटर भी राइट नाउ 30 से लेकर 17,000 तक चार्ज करता है एंड अगर कोई इंटरमीडिएट लेवल का कॉपीराइटर हो तो वो तो लाखों में सैलरी लेता है। द रीजन इज
कॉपी राइटिंग इज द सोल ऑफ सेलिंग। कॉपी राइटिंग सुनते ही आप लोगों के दिमाग में बस ईमेल आते हैं, बट एक्चुअल में कॉपी राइटिंग इससे काफी बड़ी चीज है। किसी भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, लैंडिंग पेज बनाना हो, सेल्स फनल बनाना हो, या फिर पर्सनल ब्रांडिंग की वैल्यू ही क्यों ना इंक्रीज करनी हो, आपको इन सभी कामों के लिए कॉपी राइटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बट ऑब्वियसली सिर्फ 3 महीने में आपको सीधा ब्रांड्स नहीं मिलेंगे एज अ क्लाइंट, इसलिए आप लोगों को इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिएटर्स एंड लोकल सर्विसेज को टारगेट करना है। राइट नाउ क्रिएटर्स काफी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं न्यूज लेटर पे, एंड हर क्रिएटर न्यूज लेटर स्टार्ट करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन 90% क्रिएटर्स एआई का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके न्यूज लेटर बोरिंग हो रहे हैं एंड अर्निंग ऑब्वियसली जीरो है। इसलिए आप लोग उन क्रिएटर्स को टारगेट करके उनको न्यूज लेटर की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप एक क्रिएटर से भी 10,000 रुपए लेते हैं मंथली, तो सिर्फ 3 क्रिएटर्स का काम करके आप आराम से 30,000 से भी ज्यादा अर्न कर लोगे। एंड बिलीव मी, दिस स्किल इज नॉट दैट हार्ड। आप 3 महीने के अंदर 30,000 कमाना स्टार्ट कर सको, इतनी कॉपी राइटिंग सीखना बहुत ही ईजी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अर्निंग सोर्स, रील एडिटिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अभी कंटेंट क्रिएटर्स की इकोनॉमी चल रही है, एंड इस इकोनॉमी में अगर आप एडिटिंग नहीं सीख रहे हो या बार बार इग्नोर किए जा रहे हो स्किल को, तो आप पैसों को भी इग्नोर कर रहे हो। रील फॉर्मेट के आने का सबसे ज्यादा फायदा एडिटर्स को हुआ है, क्योंकि अब एडिटर्स एक एक रील के 1000 से भी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। यानी कि अगर आप महीने में 20 रील भी बना लेते हैं, जिसको बनाने में आपको 3-4 घंटे से भी कम टाइम लगेगा, तो आप महीने के 20,000 से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। एंड द रीजन मैंने इसको इजी कैटेगरी में रखा है, क्योंकि एडिटिंग सीखने में आपको सिर्फ 1 महीना ही लगेगा, एंड इसको अच्छा करने में आपको 2 महीने लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तीसरे महीने से आप क्लाइंट्स के लिए काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं कोई हाई लेवल एडिटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लिटरल में अपने फोन से कुछ बेसिक कट्स लगा के, हल्की सी एनिमेशन करके इतना कमा सकते हैं कि आपका गुजारा हो जाए। आपको बस अपने क्लाइंट्स ऐसे नीश में ढूंढने हैं जिनमें एडिटिंग कम होती है, यानी कि जिनका कंटेंट ज्यादा रॉ फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डेली व्लॉग वाला इन्फ्लुएंसर आपका क्लाइंट है, तो उसकी रील्स में बस कट्स लगाने हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है एंड सबटाइटल ऐड करने हैं, एंड यही करने के आपको पैसे मिल जाएंगे। 50% से भी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स ने अपनी जर्नी एडिटिंग से ही स्टार्ट करी थी, इंक्लूडिंग मी। तो अगर आप पैसे ना कमाने के पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है एंड बहुत ही बेसिक स्किल है, जो कि हर किसी को आनी चाहिए आज के टाइम में। आप लोगों को एडिटिंग सीखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने खुद मोबाइल एडिटिंग के ऊपर एक बिगिनर टू एडवांस लेवल का कोर्स बनाया है। इस कोर्स में आपको एडिटिंग टूल डाउनलोड करने से लेके एडिटिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझने तक एंड टूल्स को कैसे यूज करके हाई लेवल एडिटिंग करनी है, वो सब कुछ सिखाया गया है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, एडिटिंग सीखने के बाद कैसे आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, क्लाइंट को ढूंढ सकते हैं एंड उनसे कैसे चार्ज कर सकते हैं, ये सब कुछ मैंने सिखा रखा है। बेसिकली मैंने मेक श्योर किया है कि जो भी इस कोर्स को करे, वो इस कोर्स के बाद मंथली मिनिमम 20,000 तक तो अर्न करे ही करे। कोर्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड सिर्फ स्टार्टिंग के 100 लोगों को ये कोर्स 50% डिस्काउंट में मिलेगा, तो मेक श्योर कि आप लोग मौका ना खोए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अर्निंग सोर्स, अपॉइंटमेंट सेटलर। अगर आप लोगों को नहीं पता है, तो मैं बता दूं कि अपॉइंटमेंट सेटलर वो लोग होते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लीड को वार्म करते हैं एंड देन उनको कॉल पे कन्वर्ट करते हैं किसी हाई वैल्यू डील के लिए। यू वॉन्ट बिलीव कि एक अच्छे अपॉइंटमेंट सेटलर की मार्केट में कितनी नीड है। हर एक बंदा जिसके पास सेल्स फनल है, या जो कंसल्टेंसी का काम करता है, या फिर जो भी एजुकेशन फील्ड में है, उसको एक अच्छे अपॉइंटमेंट सेटलर की नीड है। एंड मार्केट में इस काम की वैल्यू 30,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए चल रही है, प्लस इंसेंटिव्स। अगर आप एक बिगिनर लेवल अपॉइंटमेंट सेटलर है, तो भी आप आराम से 25,000 रुपए डिमांड कर सकते हैं पर मंथ। बट अगर आपकी स्किल सेट ज्यादा है, तो आप लाखों में भी चार्ज कर सकते हैं। इस काम को सीखने के लिए आपको बस एक ही स्किल सीखनी है, जो कि है सेल्स। सेल्स के अंदर काफी सारी चीजें आती है, ट्रस्ट बिल्डिंग, अथॉरिटी बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एंड बहुत कुछ। एंड बिलीव मी, ये सब कुछ आप 3 महीने के अंदर कवर कर सकते हैं, जिसके बाद आप इतना तो सीख जाओगे कि आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सको। इसके लिए क्लाइंट्स आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, एंड अगर आपको जॉब चाहिए, तो वो आपको लिंक्डइन पे काफी सारे मिल जाएंगे। नाउ ये थे वो 7 काम जो कि आप अपने घर में बैठे बैठे सिर्फ फोन और इंटरनेट से बिना 1 रुपए लगाए सीख के कर सकते हो। अब चलते हैं मॉडरेट लेवल पे, जहाँ पे अर्निंग लाखों में है, और इसको सीखने में आपको 6 से 8 महीने लग सकते हैं, और शायद थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी लग सकती है। वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स। इस कैटेगरी में जो वीडियो एडिटिंग है, वो प्रीवियस कैटेगरी से अलग है, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिटिंग का प्राइस मार्केट में 1500 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक चल रहा है, वो भी पर मिनट। एक लॉन्ग वीडियो 10 मिनट से लेके 20 मिनट तक की होती है, और अगर आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट भी 7 दिन के अंदर कंप्लीट करते हो, तो आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट से 15,000 से लेके 30,000 तक अर्न कर सकते हो, एंड महीने के इजिली लाखों में अर्न कर सकते हो। जिस टाइप की एडिटिंग मेरे ट्यूब सेंसाई चैनल पे होती है, उसे मोशन ग्राफिक एडिटिंग बोलते हैं, एंड मेरे चैनल पे मॉडरेट लेवल की मोशन ग्राफिक किए जाते हैं। लेकिन अगर आप मोशन ग्राफिक को मास्टर कर लो, तो आप एक रील के भी 10,000 से ज्यादा चार्ज कर सकते हो, एंड लॉन्ग फॉर्म की सीधा लाखों में चार्ज कर सकते हो। द रीजन मैंने इस सर्विस को मॉडरेट लेवल पे रखा है, क्योंकि आपको मोशन ग्राफिक सीखने में या फिर लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिटिंग सीखने में आराम से 6 से 8 महीने लग सकते हैं। अब टेक्निकली इसमें इन्वेस्टमेंट है भी और नहीं भी। लोग प्रेफर करते हैं कि वो लॉन्ग वीडियो को अपने पीसी या लैपटॉप में एडिट करे, एंड वही आपकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। मेरे पास ऐसे
काफी सारे क्रिएटर्स है जो कि अपने फोन में ही लॉन्ग फॉर्म वीडियो को एडिट कर लेते हैं एंड मार्केट रेट के हिसाब से चार्ज करते हैं, क्योंकि क्लाइंट को कभी पता ही नहीं चलता है कि वीडियो फोन में एडिट की गई है या लैपटॉप में। फोन में डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, इमान गाजी स्टाइल एडिटिंग, मेरे स्टाइल की एडिटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें मैंने कोर्स के अंदर कवर कर रखी है, तो मेक श्योर कि एक बार आप उसका लेआउट जरूर देख ले। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अर्निंग सोर्स, पॉडकास्ट एडिटिंग। पॉडकास्ट इज अ बूमिंग बिजनेस राइट नाउ एंड हर एक क्रिएटर पॉडकास्ट करना चाहता है एंड ये आपके लिए काफी फायदे की बात है अगर आप पॉडकास्ट एडिटिंग स्टार्ट कर देते हो। तो पॉडकास्ट को एडिट करने के लिए आपको कोई हाई लेवल स्किल नहीं चाहिए। अगर आपको बेसिक एडिटिंग भी आती है तो आप इजीली किसी भी पॉडकास्ट को एडिट कर सकते हो। द ओनली रीजन मैंने इस जॉब को मॉडरेट लेवल पे रखा है क्योंकि पॉडकास्ट एडिट करने के लिए आपको पीसी लगेगा, इसका कोई भी और अदर ऑप्शन नहीं है। पॉडकास्ट 4K में शूट किए जाते हैं एंड उनकी रॉ फाइल 4-4 घंटे या फिर 5-5 घंटे लंबी होती है एंड ये चीज कभी भी फोन में एडिट नहीं की जा सकती। इवन लैपटॉप की भी जान निकल जाएगी पॉडकास्ट को एडिट करने में। एक पॉडकास्ट एडिटर पर पॉडकास्ट के 20 से लेकर 30,000 तक चार्ज करता है। अगर आप किसी क्रिएटर के साथ जुड़ जाते हो जो कि रेगुलरली पॉडकास्ट करता है या फिर महीने में 4 पॉडकास्ट भी करता है तो आपके आराम से महीने के 1,20,000 रुपए बन जाएंगे। पॉडकास्ट एडिट करने के लिए आपको बस साउंड डिजाइनिंग आनी चाहिए, कलर ग्रेडिंग आनी चाहिए, वीडियो की पेसिंग एंड बेसिक एडिटिंग आनी चाहिए, जो कि आप आराम से 1 महीने के अंदर सीख सकते हो। एंड इसमें अगर आप अपनी रील क्लिपिंग की भी सर्विस को ऐड कर दो तो आप क्लाइंट को ऑफर दे सकते हो जहाँ पे वो आपको 30,000 से भी ज्यादा पे करेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, सोशल मीडिया मैनेजर। एक सोशल मीडिया मैनेजर वो सब करता है जो भी क्लाइंट को चाहिए होता है ऑनलाइन एंड दैट्स व्हाई एक अच्छा सोशल मीडिया मैनेजर बड़े आराम से महीने के 2 से 3 लाख रुपए कमा लेता है, क्योंकि वो एक क्लाइंट से 60,000 से लेकर 70,000 रुपए तक चार्ज करता है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, सोशल मीडिया मैनेजर वो होता है जो कि आपके फॉलोअर्स गेन करने में, रीच इंक्रीज करने में, सेल्स लाने में, सोशल मीडिया हैंडल्स को एंगेज करने में एंड बाकी सभी कामों में हेल्प करता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लेकिन इसको सीखने में एंड मास्टर करने में आराम से 8 महीने लग सकते हैं, क्योंकि आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज होना जरूरी है। ऑल्दो काम मुश्किल नहीं है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। एक सोशल मीडिया मैनेजर या मार्केटर कैसे बना जाता है, कैसे आप जीरो से स्टार्ट करके करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करने वाला एक सोशल मीडिया एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, ये सब कुछ मैं ट्यूब सेंसाई चैनल पे सिखाने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मैंने ऑलरेडी ट्यूब सेंसाई चैनल पे सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो डाल दी होगी एंड अगर नहीं डाली है तो कुछ दिनों में वो आ जाएगी। उस वीडियो को देख के आपको एक कंप्लीट रोड मैप पता चल जाएगा कि कैसे आप लाखों रुपए कमा सकते हो सोशल मीडिया मैनेजर बनके, कैसे उसको एजेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो एंड आगे आपको क्या करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इनकम सोर्स, यूजीसी क्रिएटर। यूजीसी क्रिएटर वो लोग होते हैं जो कि ब्रांड को कंटेंट बना के देते हैं एंड बदले में पैसे ले लेते हैं। पहले इन्फ्लुएंसर कंटेंट बनाते थे एंड देन अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर करते थे और उसके बाद उनको पैसे मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सीधा कंटेंट बनाओ एंड ब्रांड को दे दो। एज एन यूजीसी क्रिएटर आप इजिली महीने के लाख के ऊपर अर्न कर सकते हो। यूजीसी क्रिएटर बनना बहुत ही इजी है। आपको सबसे पहले एक नीश पकड़नी है, देन उस नीश से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट आपके आसपास है उस प्रोडक्ट को यूज करके एक कंटेंट बनाना है, प्रेफरेबल है कि शॉर्ट फॉर्म। एंड देन जिस प्रोडक्ट को आपने यूज किया है उस प्रोडक्ट के सभी ब्रांड्स को एंड उस नीश के सभी ब्रांड्स को आपको एक ईमेल करना है विद अ मैसेज कि आप एक यूजीसी क्रिएटर है डैश नीश में एंड आप उनको कंटेंट बना के दे सकते हैं जो कि उनकी एंगेजमेंट एंड सेल्स लाने में हेल्प करेगा। सैंपल के लिए आपने एक कंटेंट शेयर भी कर रखा है। अगर आप सही ब्रांड्स के साथ काम करते हैं या फिर सही नीश में काम करते हैं तो आप एक ब्रांड से 20,000 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। राइट नाउ बहुत ही कम लोग यूजीसी क्रिएटर्स हैं एंड ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको बस कंटेंट क्रिएशन की एंड मार्केटिंग की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। द रीजन मैंने इस इनकम स्ट्रीम को मॉडरेट की कैटेगरी में रखा है क्योंकि अगर आपको इस स्ट्रीम में हाई इनकम चाहिए तो कई बार आपको प्रोडक्ट्स पे थोड़ा सा खर्चा करना पड़ सकता है एंड खुद का एज अ यूजीसी क्रिएटर पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आपको आराम से 6 से 8 महीने लग सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इनकम स्ट्रीम, हाई टिकट डील क्लोजर। हाई टिकट डील क्लोजर वो इंसान होता है जो कि हाई टिकट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करता है या तो खुद के लिए या किसी और के लिए एंड इसके बदले में अच्छा खासा कमीशन मिलता है। हाई टिकट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यूजुअली $10,000 से ज्यादा के होते हैं एंड काफी सारे फॉरेन क्रिएटर्स या बिजनेस ओनर्स ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिनका प्राइस $10,000 से भी ज्यादा का होता है एंड जब भी कोई डील क्लोज होती है तो उस डील का 10% या 15% यानी कि $1,000 से भी ज्यादा एज एन कमीशन दिया जाता है। अब अगर आप महीने में सिर्फ 2 डील्स भी क्लोज कर लेते हो तो आपके 1.5 लाख रुपए आराम से बन गए। बट इसको करने के लिए आपकी सेल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए एंड दैट्स व्हाई ये इनकम स्ट्रीम मैंने मॉडरेट की कैटेगरी में रखा है। आपको स्किल्स को इस लेवल पे ले जाने के लिए आराम से 8 महीने लग सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा। बट ये एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर अगर आपने मास्टरी कर ली फिर इनकम पे कोई भी रोक नहीं है। आप जितना चाहोगे उतना कमा पाओगे। यूजुअली हाई टिकट डील क्लोजर्स ही लाइफ में या तो सुपर कार बेचते हैं या लग्जरी याच बेचते हैं या फिर लग्जरियस रियल एस्टेट बेचते हैं एंड इस काम को फॉरेनर्स के साथ करने में ज्यादा मजा आएगा। नाउ कमिंग
टू द नेक्स्ट इनकम स्ट्रीम, एआई डेवलपर। राइट नाउ मार्केट में काफी सारे SaaS मॉडल्स एंड SaaS प्रोडक्ट्स आ रहे हैं एंड इनको डेवलप करने वालों की कमी है मार्केट में, क्योंकि एआई को हर किसी ने डिटेल में ना तो सीखा है ना ही उसे यूज करना आता है। फ्यूचर में एआई डेवलपर्स मिलियनियर्स बनने वाले हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ 8 महीने भी ये काम सीखते हैं तो आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट से आराम से 8 लाख से भी ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपकी अर्निंग इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपका प्रोजेक्ट कितना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल चैट बॉक्स बना के भी अगर किसी बिजनेस को दोगे तो भी आप आराम से 30,000 से लेकर 60,000 तक चार्ज कर सकते हो एंड लेटर ऑन सर्विसेज तो अलग से ऐड कर ही सकते हो। द अमेजिंग थिंग अबाउट दिस इनकम स्ट्रीम इज कि एआई डेवलपर बनने के लिए आपको कोडिंग आना भी जरूरी नहीं है। मार्केट में ऐसे काफी सारे एआई टूल्स है जो कि बिना कोडिंग के आपको एक SaaS प्रोजेक्ट बना के दे सकते हैं, वो भी बैक एंड के साथ। आपको बस बिजनेसेस एंड कस्टमर्स को वो चीज देनी है एंड क्योंकि बिजनेसेस एंड कस्टमर्स को इस चीज की नॉलेज नहीं है, इसलिए एक एंट्री गेट ओपन है। इस चीज के लिए आपको लिंक्डइन पे क्लाइंट्स भर के मिल जाएंगे, या फिर आपके आसपास कोई भी टेक रिलेटेड फेस्ट होता है तो उसमें जरूर चाहिए, वहाँ पे आपको काफी बड़े क्लाइंट्स मिल जाएंगे। इवन आप अपने आसपास किसी लोकल बिजनेस को भी ये ऑफर दे सकते हो। नाउ ये सारे वो इनकम स्ट्रीम्स के आइडियाज है जिनमें थोड़ा सा पैसा लगेगा, या फिर इसको सीखने में ज्यादा टाइम लग सकता है, या फिर एग्जीक्यूट करने में ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप ये कर लेते हो तो आपकी अर्निंग लाखों में होगी। अब चलते हैं हम लोग थर्ड कैटेगरी में, जहाँ पे आपको टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा, शायद आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, लेकिन एक बार अगर आपने इस कैटेगरी के काम को सीख लिया तो आप लाखों से करोड़ों में अर्न कर सकते हैं एंड इवन हो सकता है कि आप मिलियनर भी बन जाओ अगर आपने काम को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया तो। चलते हैं अगली कैटेगरी पे जो की है एडवांस कंसल्टेंसी एंड टीचिंग। यू वॉन्ट बिलीव बट ऑनलाइन वर्ल्ड में कंसल्टेंसी एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, जहाँ पे कंसल्टेंट्स एंड ट्रेनर्स महीने के 15 लाख से लेके 50 लाख तक भी कमा रहे हैं। कंसल्टेंसी में बेसिकली आपने अपने एक्सपीरियंस से या फिर अपने एक्सपेरिमेंट से जो भी सीखा है वो आप आगे सिखाते हैं। ऑब्वियसली आप हर किसी को हर कुछ तो नहीं सिखा सकते, इसलिए इसकी भी नीश होती है एंड इस इनकम स्ट्रीम को एडवांस कैटेगरी में रखने का रीजन ये है कि कंसल्टेंसी या ट्रेनिंग देने से पहले आपको खुद उस फील्ड की मिनिमम 1 साल की नॉलेज तो होनी चाहिए, तभी आप आगे कुछ सिखा पाएंगे। कंसल्टेंसी बिजनेस एक फनल फॉर्मेट में चलता है, जहाँ पे सबसे पहले वेबिनार होता है, फिर एक प्रीमियम कम्युनिटी बनाई जाती है, फिर उस कम्युनिटी के अंदर प्रीमियम प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं एंड देन फाइनली एक एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क आउट सेल किया जाता है। सिर्फ एक वेबिनार के अंदर क्लाइंट्स को अगर आप सही तरीके से नर्चर कर लो तो आप आराम से 20 लाख बना सकते हो। अगर आप लोगों को कंसल्टेंसी बिजनेस के बारे में सीखना है तो कमेंट सेक्शन में कंसल्टेंट लिख दीजिए, मैं इसके ऊपर एक प्रीमियम वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए चलते हैं अगले इनकम स्ट्रीम पे जो की है एडिटिंग एजेंसी। एडिटिंग बहुत ही बड़ा बिजनेस है एंड पूरी $250 बिलियन की क्रिएटर इकोनॉमी एडिटिंग के ऊपर ही टिकी हुई है। ऑब्वियसली अकेला बंदा सब कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए हर एक एडिटर पहले फोन से स्टार्ट करता है, फिर पीसी पे शिफ्ट होता है एंड लेटर ऑन अपनी एजेंसी खोल लेता है, क्योंकि एडिटिंग एजेंसी में आप आराम से 5 लाख के ऊपर कमा सकते हो अगर आपने सही क्लाइंट्स पकड़ लिए तो। मैं पर्सनली ऐसी एजेंसीज के भी कॉन्टेक्ट में हूँ जो कि महीने के 20 लाख कमा रहे हैं सिर्फ एडिटिंग से। ऐसा नहीं है कि वो लोग VFX या 3D जैसी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंस्टेड वो लोग फॉरेन एजेंसीज के लिए वर्क कर रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी काफी क्लाइंट्स होते हैं। अगर आप 10 एडिटर्स को भी सैलरी बेस पे हायर करोगे तो सिर्फ 4 लाख में आपका काम निकल जाएगा। वही फॉरेनर क्लाइंट्स के साथ अगर वर्क करोगे तो 10 मिनट के प्रोजेक्ट के 70,000 रुपए मिल सकते हैं, जिसमें मोशन ग्राफिक इन्वॉल्व है, यानी कि आप बस 5 फॉरेन क्लाइंट्स ढूंढ के महीने के 10 लाख के ऊपर अर्न कर सकते हो एंड उसमें अगर सैलरी भी कट कर दी जाए तो भी 6 लाख रुपए बच जाएंगे। इस चीज को आप जितना बड़े लेवल पे करोगे उतना ही ज्यादा अर्न करोगे। द ओनली रीजन मैंने इस इनकम सोर्स को एडवांस की कैटेगरी में रखा क्योंकि एडिटर्स को ढूंढना, क्लाइंट को ढूंढना, उनको सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल काम है एंड अगर आज तक आप लोगों ने कोई टीम मैनेज नहीं करी है तो आपको 1 साल तो सिर्फ टीम मैनेज करना सीखने में निकल जाएगा, बट वंस एवरीथिंग इज सेट आपकी अर्निंग काफी अच्छी होगी। बाय द वे अगर कोई एडिटिंग एजेंसी वाला बंदा ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज मुझे ईमेल पे कांटेक्ट जरूर करना। अब आते हैं अगले इनकम सोर्स पे जो की है कंटेंट क्रिएटर। आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की जरूरत है कि आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर्स कितना ज्यादा अर्न कर रहे हैं। इवन इस पूरी वीडियो में मैंने जितने भी इनकम सोर्सेज बताए वो सब कहीं ना कहीं या तो कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड थे या फिर खुद कंटेंट क्रिएशन का ही पार्ट थे। एंड आप सोच के देखिए अगर आप कंटेंट क्रिएटर भी बन जाते हैं तो आप कितना अर्न करेंगे। कंटेंट क्रिएटर्स के पास अर्निंग के काफी सारे सोर्सेज होते हैं, फ्रॉम एडसेंस टू स्पॉन्सर टू एफिलिएट एंड मच मोर। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर की अर्निंग की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये काफी ज्यादा वेरी करती है, लेकिन एक छोटा कंटेंट क्रिएटर भी सारे रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज करके आराम से महीने के लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर सकता है। अगर आप लोगों को भी कंटेंट क्रिएटर बनना है या फिर स्पेसिफिकली यूट्यूबर बनना है तो मेक श्योर कि आप लोग मेरी ये 7 घंटे का फ्री कोर्स जरूर देखें, जिसमें मैंने अपने 3 साल की नॉलेज टोटली फ्री में दी है। एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने में नॉर्मली बंदे को 2 साल लग जाते हैं एंड दैट्स द रीजन मैंने इस इनकम सोर्स को एडवांस की कैटेगरी में रखा है। लेकिन अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को पूरा देखते हैं एंड इसकी नॉलेज
नॉलेज को सही तरह से एग्जीक्यूट करते हैं तो आप लोग 6 महीने के अंदर एक यूट्यूबर बन सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन के अंदर ऑल्दो काफी सारी चीजें आती है, यूट्यूब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक ऐसा कोर्स बनाऊं जिसमें मैं कंटेंट क्रिएशन वो भी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की सिखाऊं ऐसी नॉलेज के साथ, जिसके बाद आप डजंट मैटर किस मर्जी प्लेटफॉर्म पे हो आप इजिली ग्रो कर जाओगे एंड इजिली अर्न भी करोगे, तो कमेंट सेक्शन में कंटेंट क्रिएशन लिख दीजिए। अगर मुझे 3000 ऐसे कमेंट आते हैं तो आई विल मेक श्योर टू वर्क ऑन दिस। नाउ चलते हैं अपने अगले इनकम सोर्स पे जो की है गूगल एड्स। गूगल डोमिनेट्स द मार्केट एंड कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, किसी भी सेक्टर का बिजनेस क्यों ना हो, हर कोई गूगल एड्स रन करना चाहता है। इवन दुनिया भर की सरकार को भी अपने इवेंट्स के लिए या कैंपेन्स के लिए या फिर रैलीज के लिए गूगल एड्स रन करनी पड़ती है। एंड टू बी ऑनेस्ट मार्केट में सही तरह से गूगल एड्स रन करने वाले बहुत ही कम बंदे हैं एंड जो है वो ऑलरेडी करोड़ों में कमा रहे हैं। गूगल एड्स रन कैसे करते हैं ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये तो आप एक हफ्ते के अंदर सीख जाओगे। लेकिन यहाँ से मैक्सिमम रिटर्न कैसे निकालना है वो मेन इशू है। वो चीज आप सिर्फ एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हो एंड मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस तो लगेगा। इसके सिवाय जब आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होगे तो आपको एड्स भी रन करने पड़ेंगे जिसके लिए खर्चा हो सकता है। दैट्स व्हाई मैंने इस इनकम स्ट्रीम को एडवांस की कैटेगरी में रखा है। गूगल आज से 20 साल बाद भी कहीं नहीं जा रहा है एंड ना ही ये जॉब। सो अगर आप लोगों के पास पैसा है एंड टाइम है, दिस इज द बेस्ट बिजनेस फॉर यू। आप लोग लिटरली में 7 फिगर्स में कमा सकते हैं अगर आपने ये काम सही तरीके से सीख लिया तो। नाउ चलते हैं अगले बिजनेस पे जो की है एआई एजेंसी। प्रीवियस कैटेगरी में मैंने आप लोगों को सोशल मीडिया एजेंसी के बारे में बताया था एंड ये भी बताया था कि उसको रन करने के लिए आप लोगों को टीम लगेगी। व्हाट इफ टीम की जगह आप लोग एआई को हायर कर लो। लोग लिटरली में एआई एजेंट्स का यूज करके ह्यूमन को रिप्लेस कर रहे हैं एंड जो काम करने के लिए पहले 10 लोग लगते थे वो काम अब एआई एजेंट्स खुद ही कर देते हैं। एज अ रिजल्ट काफी सारी एजेंसीज क्लाइंट से चार्ज तो 5-6 फिगर में कर रही है लेकिन सारा काम एआई से करवा रही है और खर्चे लाख से भी कम है एंड अर्निंग 6 फिगर्स के अंदर है। लेकिन एक एआई एजेंसी बनाने के लिए एंड उसको स्टेबल करने के लिए आपको 1 साल का टाइम लग सकता है। स्किल सीखने में आपको कम टाइम लगेगा लेकिन एग्जीक्यूशन में आपको काफी टाइम लगने वाला है एंड दैट्स द रीजन मैंने इसको एडवांस की कैटेगरी में रखा है। फॉरेन कंट्रीज में इवन 16-17 साल के बच्चे एआई एजेंसी चला रहे हैं एंड क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ऑलरेडी मिलियनियर्स बन चुके हैं। ये मार्केट अभी भी अनटैप्ड है एंड आप लोग इसका काफी फायदा उठा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इनकम सोर्स डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। आई एम श्योर आप लोगों ने इंस्टा या फेसबुक चलाते हुए कभी ना कभी एड तो देखी होगी, बाय दिस वायरल रील एडिटिंग पैक या बाय दिस एआई रील एडिटिंग पैक। इन्हीं चीजों को डिजिटल प्रोडक्ट्स बोलते हैं एंड यू वॉन्ट बिलीव डिजिटल प्रोडक्ट से 5 फिगर में अर्निंग की जा सकती है। मुझे खुद को आइडिया नहीं था कि सिर्फ रील बंडल को सेल करके मैं 5 फिगर्स के अंदर अर्न कर सकता हूँ। अब डिजिटल प्रोडक्ट बनाना मुश्किल काम नहीं है, आप किसी भी एक चीज का कलेक्शन बना के अगर बेचोगे तो वो बिक जाएगा। बट द पॉइंट इज डिजिटल प्रोडक्ट को मास स्केल पे बेच के ही फायदा है एंड उस चीज में आपको टाइम लगेगा। डिजिटल प्रोडक्ट बेचने के लिए आप लोगों को एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनानी पड़ेगी या फिर एक ऑनलाइन फॉलोइंग बनानी पड़ेगी जो कि इजिली 3 से 8 महीने का प्रोसेस है डिपेंडिंग ऑन योर नीश। अगर आप फिटनेस नीश में है तो आप लोग आराम से इंस्टा पे फिटनेस से रिलेटेड एक थीम पेज बना सकते हैं, देन उस पे कुछ ई बुक या डाइट प्लान टाइप चीजें बेच सकते हैं एंड लाखों में अर्न कर सकते हैं। सुनने में अनरियलिस्टिक लग रहा होगा लेकिन आज के टाइम पे लोग 100 रुपए खर्च करने से पहले ज्यादा नहीं सोचते। लेकिन अगर 10,000 लोग 100 रुपए खर्च करें तो आपके 10 लाख बन जाएंगे जो कि मार्केट में ऑलरेडी हो रहा है। डेटिंग नीश होगी, फिटनेस नीश होगी, अकल्ट नीश होगी, एजुकेशन नीश, ये सारी नीश डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रही है और ये एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। कभी आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स या जेईई एस्पिरेंट्स को नोट्स बेचना, वो आपको 500 से लेके 1000 रुपए भी दे देंगे बिना सोचे। बस आपको ये बिजनेस एक बड़े लेवल पे करना है प्रॉफिट बनाने के लिए। इस बिजनेस को मैंने इजी कैटेगरी में इसलिए नहीं रखा क्योंकि फॉलोइंग बनाने में आपको टाइम लगेगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट इनकम सोर्स SaaS बिजनेस। SaaS का मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। राइट नाउ एआई ने काम इतना आसान कर दिया है कि लिटरली में हर कोई अपना SaaS मॉडल बना रहा है एंड बेच के या फिर सर्विस प्रोवाइड करके $मिलियन में कमा रहा है। SaaS एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है जो कि अपने बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज में है, लेकिन इसको बिल्ड करके अर्न करने के लिए आपको मार्केटिंग की नॉलेज, एआई की नॉलेज एंड साथ ही सर्विस की नॉलेज बहुत ही जरूरी है एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप ये सारे काम अकेले नहीं कर पाओगे, आपको एक टीम हायर करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई ये लास्ट इनकम सोर्स है, बट दिस इज टोटली डूएबल एंड काफी सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी अपना SaaS मॉडल बना के अपने सब्सक्राइबर को यूज करवा के मार्केट में अपने SaaS मॉडल को बेच रहे हैं $मिलियंस में एंड ये आप भी कर सकते हो। बट मैं झूठ नहीं कहूंगा, ये करने में आपको आराम से 2 साल लग सकते हैं अगर आप सब कुछ स्क्रैच से बनाने वाले हैं। बट बिलीव मी, एक SaaS मॉडल आपको इतना पैसा दे सकता है कि आपकी 4 जनरेशन बैठ के खाएगी। सो इफ यू हैव टाइम एंड मनी and want to do something big in your life, this is the game for you. Now इस वीडियो में मैंने वो सभी 20 इनकम सोर्सेज शेयर कर दिए हैं जो कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा अर्निंग दे रहे हैं एंड आने वाले फ्यूचर में भी देते रहेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो एंड बाय चांस अगर आपने सोच लिया कि आप कंटेंट क्रिएटर बनने वाले हैं एंड उससे रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।